प्यार। ये कहानी बारिश के मौसम में पनपे प्यार और दुख की है। ये कहानी हमें एक छोटे से गांव में ले जाती है जहां अविनाश और प्रीति के प्यार की शुरुआत होती है। अविनाश और प्रीति नाम के दो युवा रहते थे। अविनाश का स्वभाव थोड़ा गंभीर और साधारण किस्म का था। वो उसी गांव के स्कूल में एक टीचर था और प्रीति गांव के सरपंच की बेटी थी। सरपंच का परिवार काफी समृद्ध परिवार था। एक दिन प्रीति अपने घर से निकलती है, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। अविनाश भी अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नज़र बारिश में भीग रही प्रीति पर पड़ती है। अविनाश पहली नज़र में ही प्रीति की सुंदरता और सरलता को देखकर उससे प्रभावित हो जाता है। उधर बारिश की बूंदों में भीगी हुई प्रीति ने जब पहली बार अविनाश की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसने अपने जीवन का साथी पा लिया हो। अविनाश प्रीति को भीगता देख उसे अपना छाता देता है। प्रीति अविनाश को धन्यवाद बोलती है और फिर वो दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते हैं। घर पहुंचते ही अविनाश और प्रीति एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन प्रीति के पिता ने उन दोनों को देख लिया। प्रीति के पिता बहुत कठोर थे। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक साधारण शिक्षक से शादी करे। उन्होंने प्रीति पर दबाव डाला और उसे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। प्रीति अपने पिता को जानती थी। उसे लगा कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो अविनाश को नुकसान न पहुंचे। इसलिए प्रीति ने भी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाने का साहस नहीं किया और शहर चली गई। अविनाश का दिल टूट गया था। उसे लगा प्रीति ने उसे धोखा दिया है। उसने प्रीति को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बारिश का मौसम उसे प्रीति की याद दिलाता रहा। अविनाश प्रीति की यादों से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश करता। कुछ साल बाद एक दिन अचानक प्रीति गांव वापस आई। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरा उदास था। उसने सबसे पहले अविनाश से मिलकर बताया कि शादी नहीं कर पाई। मेरे दिल में अब भी अविनाश तुम्हारे लिए वही प्यार है। प्रीति ने अब अपने माता पिता को भी मना लिया था और वे अब इस रिश्ते के लिए तैयार थे। अविनाश और प्रीति का मिलन हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी साल बारिश का मौसम आया और गांव में भयानक बाढ़ आ गई। पूरा गांव एक ही पल में पानी से डूब गया। अविनाश ने प्रीति को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे दोनों ही इस बाढ़ में फंस गए। अविनाश ने आखिरी सांस तक प्रीति का हाथ नहीं छोड़ा और एक दूसरे के साथ वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके प्यार की यह दुखद कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते हैं कि बारिश के मौसम में आज भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को ढूंढती हैं। उनकी प्रेम कहानी गांव में हर किसी के लिए सबक बन गई। ये कहानी से हमें यही बात सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, भले ही उसे अंत में अधूरा ही रहना पड़े।